राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या अब घटने लगी है, लेकिन ब्लैक फंगस के आंकड़े चौंका रहे हैं। लगातार ब्लैक फंगस के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्लैक फंगस और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इंडिया न्यूज ने जयपुरिया अधीक्षक डॉक्टर सुनील राणावत से व्यवस्थाओं को लेकर खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ जयपुरिया अधीक्षक डॉक्टर सुनील राणावत जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे, क्या स्थिति है जयपुरिया की अभी? पहले से काफ़ी बेहतर है और केसेस भी काफ़ी कम है। जहां हमारे यहाँ करीब 200 से ज़्यादा पेशेंट्स रहते थे, आज वो उसका आंकड़ा 60 से कम है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पहले से स्थिति बहुत बेहतर और कंट्रोल लेवल है। एक ब्लैक फंगस का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जयपुरिया में अभी तक कितने मामले आ चुके हैं और कितना सफल ऑपरेशन अभी तक लोगों का किया जा चुका है? जयपुरिया की जहाँ तक म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की आप बात करते हैं, इसको एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा गया है अभी इसको कोरोना महामारी के बाद में। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ की जो टीम, यहाँ का स्टाफ और यहाँ के डेडिकेटेड जो वर्कर्स हैं, सर्वप्रथम मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन राजस्थान में अगर करा है तो जयपुरिया अस्पताल में किया है। तो वो सारी टीम हमारी बहुत बधाई की पात्र है, उससे हमको काफ़ी अपलॉड भी मिला। उसी परिप्रेक्ष्य में बता दूं, क्योंकि जगह छूटी है, तो तकरीबन हमारे पास हम अब तक 29 पेशेंट भर्ती कर चुके हैं, जिसमें से 18 के बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं और 2 और ऑपरेशन परसों या कल मंडे है, कल हम मंडे को करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका इस अस्पताल में ऑपरेशन हो जाएगा। एक सर, थर्ड लहर को लेकर भी चिकित्सा विभाग पूरा अलर्ट मोड पर आ गया है। थर्ड लहर आती है तो कहीं ना कहीं बच्चों में संक्रमण बढ़ेगा और जो आयु वर्ग के लोग हैं 18 प्लस के, उनमें भी संक्रमण बढ़ने के संकेत दे दिए। ऐसे में अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी चिकित्सा विभाग की ओर से कहा गया है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि चिकित्सा विभाग में जितना तरक्की हुई है वो काफ़ी सालों में नहीं हुई। कोरोना वेव से लड़ने महामारी की तरफ से हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला है, हमारे स्टाफ का भी सपोर्ट मिला है, डेडिकेशन जो होना चाहिए वो हर लेवल पे मिला है। यहाँ मैं बता दूं, जो पहली वेव के बाद सेकेंड वेव आई, उसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्टाफ ने टैकल किया। मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंस याद नहीं कि किसी भी ऑक्सीजन की कमी या नहीं देखने की वजह से कोई भी हमारे यहाँ अशांति प्रिय घटना घटित हुई हो। जहाँ तक आप थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, पहले तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि इस तरीके की वेव आई ना, और अगर कोई भी परिस्थिति आती है, और जब बच्चों की अगर बात करते हैं, इस जयपुरिया अस्पताल में हमने रोज़ राउंड ले रहे हैं, हम रोज़ इस बात में सोचते हैं कि किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए न केवल हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट, हमारे उससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो PMR डिपार्टमेंट हो, चाहे इमरजेंसी के अंदर हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज हों, सब पूर्णतः तैयार है, मेंटली भी, फिजिकली भी। और आप खुद देख रहे हैं यहाँ का वातावरण अभी जयपुरिया के अंदर आके पहले से कैसा है और क्या आगे का लगता है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, पीडियाट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बहुत सुदृढ़ है। करीब 10-15 दिन पहले से ही हम इसमें और ध्यान दे रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक हर तरह का ICU है, एक जिसको नियोनेटल ICU बोला जाता है, उसके अंदर भी हमारे पास तकरीबन 14 बेड हैं, जहाँ हम छोटे बच्चे जो 1 महीने से कम हैं उनको रख पाएंगे। एक हमारे पास एडवांस पीडियाट्रिक ICU है, जिसके अंदर हमारे पास 8 बेड हैं, जहाँ हम 8 पेशेंट रख सकते हैं। और ज़रूरत पड़ी तो जो बड़े बच्चे हैं, जो 10 से 15 साल के लिए 10 बेड का मेरे पास मेडिकल ICU भी है, हम उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं। साथ ही अत्याधुनिक तकनीक से बना हमारे पास एक 40 बेडेड हमारे पास वार्ड भी है और उसके पास एक 40 बेडेड मेडिकल वार्ड भी है। तो हम इन सेवाओं पर विस्तार कर सकते हैं और हमारी टीम भरपूर उसके लिए तैयार है, मेंटली भी, फिजिकली भी, और सरकार की तरफ से भी हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कल ही हमारे सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन वैभव गलेरिया साहब यहाँ पधारे थे। प्रिंसिपल से मेरी तकरीबन रोज़ बात होती है, सूर्य भंडारी साहब से, इवन RUHS के प्रिंसिपल साहब से बात होती है कि कोई भी लॉजिस्टिक, चाहे वो मैन पावर रिलेटेड हो, चाहे मटेरियल रिलेटेड हो, जो भी चाहिए समय पे हमको भरपूर सहयोग मिलता रहा है और इसी चीज़ की हम कामना भी करते हैं। सर, जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी, इसको लेकर भी सरकार की ओर के निर्देश दिए गए हैं। अब जयपुरिया अस्पताल की बात करें, ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की व्यवस्था कर रखी है? देखिए, पहले डेफिनेटली ऑक्सीजन की थोड़ी कमी थी, पर जैसे मैंने आपको कहा और आपको भी विदित है, ऑक्सीजन की महामारी में भी हमारी टीम ने बहुत संयम से काम लिया। पूरे अस्पताल प्रशासन, अस्पताल के डॉक्टर्स ने यथासंभव उसको बिल्कुल मितव्यय तरीके से उसका उपयोग करा।
कोई भी पेशेंट को यहाँ से नाराज़गी नहीं हुई। जितने बेड थे सारे बेड्स पे पेशेंट रहते हुए सबको ऑक्सीजन की मात्रा दी गई और एक भी पेशेंट को हमारा हॉस्पिटल की इमरजेंसी जो हमारी जिसको हम कहते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो सीएमओ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह बैठते हैं, वहाँ के इंचार्ज भी हैं एक डॉक्टर खुराना साहब, उन्होंने बखूबी उसको निभाया। हर पेशेंट्स को हमने, चाहे एम्बुलेंस में हमारे पास जगह नहीं हो, एम्बुलेंस में जाके इंजेक्शन लगाना पड़ो, हर पेशेंट की काउंसलिंग की गई। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सहयोग रहा और एक टीम वर्क रहा। तो आगे भी इस तरीके के कोई भी चैलेंजेस आएंगे तो मैं सोचता हूँ जयपुरिया परिवार उसको बहुत अच्छी तरह उसका सामना कर पाएगा। कोरोना आया, उसके बाद ब्लैक फंगस आया। हालांकि जयपुर में अलग अलग फंगस अभी तक आए नहीं है, लेकिन लोगों में एक भय व्याप्त हो गया। हालांकि भय को कम करने के लिए काउंसलिंग भी शुरू की गई है। क्या लगता है, लोगों का सोचना है कि अब क्या इन बीमारियों से हम बाहर निकल पाएंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हम ये अपील करना चाहेंगे, समय समय पे जो सरकार या अपने ज्ञापन के द्वारा, मीडिया अपनी आवाज़ के द्वारा और एक जो ICMR जो रेगुलर वेबसाइट्स है उसी पे जोड़ दें, कहीं हुई अफवाहों में नहीं जाएं, इधर उधर के मैसेजेस में नहीं जाएं और जो गवर्नमेंट की ऑथोराइज एजेंसीज अपने बयान देती है उस पर दें। लोगों को भी संयम बना के चलना है। हमको सबको मिलके ये लड़ाई, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट सरकार की या आप मीडिया हमारी नहीं, हम सब मिलके लड़ेंगे। ये ऐसा शत्रु है जिससे हमको सबको मिलके ही सामना करना पड़ता है और इसके अंदर बहुत छोटी सी चीज़ है, वही हमको सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ध्यान रखना है। आज आप भी मास्क पहने हुए हैं, आपके कैमरामैन ने मास्क पहन रखे हैं, हम सब मास्क पहन के बैठे हैं, एक डिस्टेंस बना के बात कर रहे हैं और थोड़ा हाथ सफाई पे जोर देंगे। तो ये आप लोगों से अपील है कि कृपया करके इन 3 बातों का तो पूर्णतः ध्यान रखें कि डिस्टेंसिंग का हो, चाहे हाथ धोने का हो, मास्क ज़रूर पहनना है। इन चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे तो हम क्या तीसरी क्या चौथी कोई भी वेव हो, हम सबका सामना बखूबी से मिल के कर पाएंगे। तो ये थे जयपुरिया अधीक्षक डॉक्टर सुनीत राणावत, जिन्होंने लोगों से भी अपील करी कि इस महामारी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस महामारी से निपटना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, साथ ही साथ सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी, तब जाके इस महामारी पर जीत हासिल की जा सकती है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज।